Hello student, I am रोशनी from Enlightening Yourself. स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं बेटा टॉपिक कौन सा, क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर के बेटा, ट्रांसपीरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी अपने क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है मैचअप्स। तो देखो बेटा, स्टोमेटा का क्या रोल होता है ट्रांसपीरेशन में। जाइलम का वर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम का क्या काम है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम देखो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, सॉरी यहाँ पे फूड में लगा दिया, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर। अच्छा, फ्लोएम का काम क्या है बेटा, ये है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। रूट हेयर्स क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और स्टोमेटा हो गया ट्रांसपीरेशन। तो ये टॉपिक सारा क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने इसके निशान भी लगा रखे हैं। यहाँ पे देखो, आपको मैंने करेक्ट आंसर मैचअप्स दे दिए, यहाँ पे आप एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट फिलअप्स देखते हैं हम। ब्लड क्या है बेटा, ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स में बाय किससे, आर्टरी से ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा। हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, RBC। कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में। आर्टरीज और वेन्स आर जॉइंड बाय ए नेटवर्क ऑफ, आर्टरीज और वेन्स ये कैसे जॉइंट है, इन दोनों के बीच में क्या है, कैपिलरीज है। तो यहाँ क्या आएगा, कैपिलरीज। रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट वो क्या बनाती है, हार्ट बीट। क्या बनती है स्टूडेंट वहाँ से, हार्ट बीट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। क्या यहाँ पे, यूरिया। नेक्स्ट है स्वेट कंटेन वाटर, पसीने में क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल। किडनी वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करती है इन द लिक्विड फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन, URINE। 8th पॉइंट है, वाटर रिचेस ग्रेट हाइट तक वाटर जाता है पेड़ में बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय, सक्शन पुल कौन क्रिएट करता है, दैट इज बाय ट्रांसपीरेशन, बाय ट्रांसपीरेशन। इन सभी फिलअप्स के आंसर्स ये सारे मैंने यहाँ पे अपने नीचे दे रखे हैं स्टूडेंट्स, आप इजीली यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ये देखो पूरे फिलअप्स के आंसर 5 तक यहाँ है, 6 से 8 तक यहाँ पे दे रखे हैं, सॉल्ट, यूरिन और ट्रांसपीरेशन। अब हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन, MCQs। यहाँ पे देखो फर्स्ट MCQ क्या है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्ट। वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है स्टूडेंट्स, जाइलम। सेकेंड देखो, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। देखो वाटर रूट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स, लेकिन कब करेंगे, जब हम छाँव में रखेंगे या डिम लाइट में रखते हैं या फैन के नीचे रखेंगे या कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग। तो करेक्ट आंसर है बेटा अंडर द फैन। फैन के नीचे रखेंगे तो रूट्स जो वाटर इवापोरेट करेगी, रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करेगी वो कहाँ पहुँचेगा, लीव्स तक। लीव्स से वाटर इवापोरेट होगा तभी तो रूट और वाटर एब्जॉर्ब करेगी। छाँव में रखने से भी नहीं होगा, डिम लाइट में भी नहीं होगा, पॉलीथीन बैग कवर कर देंगे तो भी नहीं होगा। फैन के नीचे रखेंगे तो वाटर क्या है, इवापोरेट होता रहेगा। नेक्स्ट है, ये दोनों के आंसर ये रहा, जाइलम और अंडर द फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यस, वाई इज, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके भी आप आंसर देख सकते हो यहाँ पे इजीली, ठीक है। और इस वीडियो में आप देखते रहो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, वाई। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चंस को समझा करो बेटा कि क्वेश्चन में बता क्या रखा है, सीधा लिखना ही सब कुछ नहीं होता। सो वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना क्यों ज़रूरी है। देखो मेन रीज़न क्या है, बिकॉज ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स
एंड ऑक्सीजन आर मेड अवेलेबल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, ताकि कोई भी बॉडी हो उसमें ऑल पार्ट्स तक पहुंच जाए। इफ़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, अगर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस इन द बॉडी, अगर बॉडी में नहीं जाएगी तो बॉडी विल नॉट एबल टू सर्वाइव। सो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन अगर बॉडी में, पूरे बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली पर्सन क्या होगा, सर्वाइव नहीं करेगा, जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स वहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा। देखो, अगर द ब्लड प्लेटलेट्स आर ब्लड प्लेटलेट, देखो प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को क्लोट कर देता है, ब्लड को क्लोटिंग करता है ब्लड की, ठीक है, उसका थक्का सा जमा देता है। व्हेन समवन, क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन समवन ऑकर्स इंजरी, किसी पर्सन को अगर क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है, ऑकर्स, सो अगर कोई भी वहाँ पे बॉडी के पार्ट में कट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या होगा, उससे ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग, उसमें से ब्लड निकलना बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लड क्लोट ऑन, बट इट क्लोट ऑन इट्स ओन, अपने आप, अगर मान लो हम चाकू से कुछ काट रहे थे तो अपने आप कट हो गया तो अपने आप क्लोट हो जाता है स्टूडेंट्स। बट अगर ये प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लोट, तो ब्लड क्लोट नहीं होगा और कंटिन्यूसली क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। सो इससे क्या होगा, ज़्यादा लॉस हो जाएगा ब्लड का और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डेथ, पर्सन की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है और उसके फंक्शन क्या है स्टोमेटा के। तो फर्स्ट देखो, स्टोमेटा क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की सरफेस पे जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब देखो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, वाटर ट्रांसपिरेशन करता है। दूसरा, जब वाटर का लॉस होगा तभी तो क्या होगा, अपवर्ड की तरफ वाटर पुल करेगा, तो वाटर अपवर्ड पुल करने में हेल्प करता है। तीसरा क्या है बेटा, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो स्टोमेटा टिनी पोर्स प्रेजेंट है, तो दीज पोर्स, ये जो टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, इन्हीं की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये 3 फंक्शंस हो गए स्टोमेटा के। ये 10th क्लास में भी फंक्शंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज स्टोमेटा और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एज यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स, क्या ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में यूजफुल है बेटा, यस बहुत यूजफुल है। क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, पहले तो ये समझते हैं, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से वाटर इवापोरेट होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। अब जो ये वाटर है इवापोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, द वाटर कहाँ से इवापोरेट होता है, सरफेस ऑफ द लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, वहाँ से इवापोरेट होता है। ये नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, देखो यहाँ पे, बिकॉज नंबर 1 क्या है, इट हेल्प इन लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स, प्लांट का टेम्परेचर कम करती है। ट्रांसपिरेशन के कारण ही क्या है, हम पेड़ के नीचे बैठते हैं बेटा, तो पेड़ के नीचे हमें ठंडक मिलती है। अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो वहाँ पे क्या होगा, पेड़ भी गर्म हो जाएगा और पेड़ को नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल वाटर राइजेस इन हायर प्लांट्स, जो प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं तो ट्रांसपिरेशन के कारण ही वाटर हाइट तक पहुंच पाता है। तीसरा पॉइंट है, इट ऑल्सो कॉजेस लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, तो इससे वाटर का लॉस भी होता रहता है। अब ये यूज़फुल, वाटर का लॉस होना यूज़फुल क्यों है, देखो अगर मान लो पौधे में ज़्यादा पानी दे दिया तो अगर वो लॉस, ज़्यादा पानी पेड़ को नुकसान कर रहा है तो वहाँ पे वो वाटर क्या लॉस होता रहेगा वहाँ से, तो उसकी वजह से पानी का एवरेज भी बन जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, देखो ब्लड के मेन कंपोनेंट्स क्या है, एक तो हो गया प्लाज्मा, दूसरा है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो पहला देखो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड,
लिक्विड पार्ट, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसका कलर कैसा होता है, येलो। इसके अंदर 90% होता है वाटर। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ होती है बेटा, फूड, एंजाइम्स, वेस्ट एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन, वेस्ट, एंजाइम्स, फूड, ये सब होता है। और बाकी 90% तो वाटर हो गया, येलो कलर का होता है। रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं बेटा, डिस्क शेप, जैसे डिस्क होता है ना, उसकी शेप होती है। और रेड ब्लड के रेड कलर क्यों है, क्योंकि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन क्या हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखो, वाइट ब्लड सेल्स आर फाइटिंग सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फाइटिंग सेल्स या सोल्जर्स भी बोलते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल, जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है, उनसे बचाता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को क्लोट करने में। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाई इज ब्लड नेसेसरी बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन डाइजेस्टेड फूड। देखो, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होगा बेटा, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन। इट सप्लाई द ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इसी से सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगा। टू प्रोवाइड एसेंशियल एनर्जी, जितनी एनर्जी होगी वो, जितनी एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, ब्लड। विच हेल्प द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब एनर्जी मिलेगी बेटा तभी तो अलग अलग बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, व्हाट मेक द ब्लड लुक रेड। क्या रीज़न है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन गिव द ब्लड इट्स कलर रेड। अगर पूछ ले दूसरा क्या फंक्शन है इस हेमोग्लोबिन का, तो हेमोग्लोबिन का एक तो फंक्शन हो गया इसका कि ये रेड कलर ब्लड का कलर रेड इसी की वजह से। दूसरा इसका काम क्या है, ये पिगमेंट हेल्प करती है कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन देखो क्या है। सबसे पहले देखो राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में ऑरिकल और वेंट्रिकल्स हैं। सो ये क्या करते हैं, रिसीव ब्लड विथ, ये वो ब्लड लेके आते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। और द कलेक्टेड ब्लड को कहाँ पंप करते हैं, टू द लंग्स। फिर राइट साइड के ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, लंग्स में, प्यूरिफाई करने के लिए। और लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है और दूसरा ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। और वहाँ से फिर लेफ़्ट साइड में ब्लड आएगा, लेफ़्ट साइड में ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। और यहाँ से प्योरीफाइड जो ब्लड है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ में सेंड किया जाता है। बट कौन सेंड करेगा, आर्टरीज। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखो वेस्ट प्रोडक्ट हमें बॉडी से बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सर्टेन वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स। जब बॉडी के सेल्स कुछ काम करते हैं तो कुछ वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। अब जो ये वेस्ट है प्रोडक्ट्स लाइक जैसे यूरिया है, एक्स्ट्रा टॉक्सिक, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, टॉक्सिक होते हैं। वैन दिस टॉक्सिक मटेरियल, अगर इनको हम रिमूव नहीं करेंगे बॉडी से तो ये ब्लड के अंदर मिक्स रहेंगे एंड डैमेज द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देंगे। सो इसलिए क्यों नेसेसरी है, ताकि बॉडी में पॉइजनस वेस्ट मटेरियल ना बने। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव, ऐसा पॉइजनस मटेरियल हमारी बॉडी में ना रहे जो कि सेल को डैमेज कर ले, इसीलिए इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आपकी बुक में भी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो ये दो क्या है बेटा, किडनी, ये दोनों किडनी है। यहाँ पे देखो आप इजीली, ये भी किडनी है, ये भी किडनी। किडनी की शेप क्या है, बीन शेप। दूसरा क्या है, एक तो रीनल वेन होती है बेटा, एक रीनल आर्टरी होती है। दूसरा इस जो किडनी से जो ब्लड यूरिन बाहर आ रहा है वो लेके आती है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं यूरिटर। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें
थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर होता है. वेयर यूरिन इज स्टोर फॉर सम टाइम, दैट मसल्स लाइक स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लडर. यूरिथ्रा क्या होती है? बिफोर यूरिनरी ओपनिंग देयर इज ए स्मॉल ट्यूब दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा. और यूरिनरी ओपनिंग, ये यूरिनरी ओपनिंग है, द पार्ट फ्रॉम वेयर यूरिन कम्स आउट, दैट पार्ट इज कॉल्ड यूरिनरी ओपनिंग. ये पार्ट, इस पार्ट से यूरिनरी ओपनिंग. तो ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया. तो ये सारे क्या थे बेटा? हमारे क्वेश्चंस. सो हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए अच्छे तरीके से, कहीं कोई डाउट नहीं रह गई. सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको बिल्कुल उसका एक्सप्लेन भी कर दिया है ताकि आप इजीली इसके आंसर्स दे सकते हो. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़.